हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लुहारी बागपत से आप लोगों के सामने फिर कक्षा 10 विज्ञान विषय का भौतिक विज्ञान जो पार्ट है उसका जो हमारी यूनिट चली हुई है लाइट अर्थात प्रकाश। तो प्रकाश के अंदर हमारा ये अंतिम टॉपिक शेष है। उसके बाद हमारी ये प्रकाश की यूनिट खत्म हो जाएगी और हमें बारी बारी से न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देते चलना है। तो अब मैं प्रकाश की यूनिट में जो हमारा चैप्टर चला हुआ था मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, कल मैंने आप लोगों को मानव नेत्र के बारे में सारी डिटेल्स दी थी कि हमारे नेत्र के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। दृढ़ पटल है, रक्तक पटल है और दृष्टि पटल है, आपका कोरोइड है और कॉर्निया है, आइरिस है, आदि बहुत से पार्ट्स मैंने आप लोगों को समझाए थे। आज और एक बताया था मैंने समंजन क्षमता अर्थात पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये समंजन क्षमता क्या है मैं एक बार पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि जब हमारे नेत्र के अंदर हमारी जो आइरिस होती हैं उसके अंदर एक नसें होती हैं, उसको कहते हैं पक्षमाभिकी पेशियां। पक्षमाभिकी पेशियां जो होती हैं वे हमारे नेत्र के लेंस को समायोजित करने के लिए काम आती है। जैसे ही हमारा कोई वस्तु बहुत दूरी पे है तो उस लेंस की फोकस दूरी को अपने आप लेंस को छोटा बड़ा उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेती है। जब हमारे नेत्र के अंदर ये पक्षमाभिकी जो नसें हैं, ये पक्षमाभिकी जो पेशियां हैं, इनकी अक्षमता जब लेंस की फोकस दूरी को कम ज्यादा करने की क्षमता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है तो हमारी आंखों के अंदर नेत्र दृष्टि दोष हो जाता है। और ये दृष्टि दोष होने के कारण व्यक्ति को कई बार दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, कई बार निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, कई बार दोनों ही साफ नहीं दिखाई देती। तो भिन्न भिन्न स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब सबसे पहले आया दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसी बात को हम आगे चलाते हुए कहते हैं कि दृष्टि दोष क्या है अर्थात। तो उसी से हमारी परिभाषा उत्पन्न होती है कि जब नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारा रेटिना पर बनता है। रेटिना पर यदि रेटिना के पीत बिंदु पर यदि बिल्कुल सही प्रतिबिंब बन गया तो इसका मतलब हमें वस्तु साफ दिखाई देगी, और यदि रेटिना के पीत बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बना तो वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। तो जब नेत्र का में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर आगे पीछे बनता है जिसके कारण वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, तो इस स्थिति को कहते हैं कि हमारी आंखों में दोष पैदा हो गया है, अर्थात देखने में दोष पैदा हो गया, दृष्टि दोष हो गया है। तो ऐसा तब होता है, इसके क्या कारण है, जब नेत्र की समंजन क्षमता कमजोर पड़ जाती है। जो हमारी जो आंखों की आइरिस है उसके अंदर जो हमारी पक्षमाभिकी पेशियां हैं वो जो लेंस को घटाने बढ़ाने का कार्य करती है, तनाव का कार्य करती है, स्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, उसकी अक्षमता कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब ऐसा होता है, अर्थात जब नेत्र की समंजन क्षमता, अच्छा पावर ऑफ अकोमोडेशन जब कम हो जाती है तब ही इस प्रकार की हमारे आंखों के अंदर दोष पैदा होता है। इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। दोष कई प्रकार का हो सकता है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। मैंने चारों के नाम नहीं लिखे इसमें, लेकिन मैं आपको वैसे बोल के बता रहा हूँ। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और दृष्टि वैषम्य या अबंधुकता भी कहते हैं। ये चार प्रकार के दोष हो सकते हैं, लेकिन चार प्रकार के दोष में सबसे मेन है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। सबसे पहले लेकर चलते हैं हम निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष देखिए, नाम से तो परिचित ऐसा लग रहा है कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, निकट की देखने में दोष है, लेकिन नहीं, परिभाषा बिल्कुल ठीक इसकी उल्टी होती है। निकट दृष्टि दोष इसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। तो जब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन सा होता है, व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। परिभाषा बिल्कुल उल्टी है। तो अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है, हमारा दूर बिंदु क्या था मैंने कल बताया था, हमारे नेत्र के अंदर दृष्टि विस्तार है, एक हमारा दूर बिंदु है अर्थात जहां तक हमारी नेत्र आसानी से देख सकती है, लास्ट पॉइंट उसको अनंत कहते हैं, और एक हमारा निकट बिंदु है
बिंदु है 25 सेंटीमीटर, अर्थात 25 सेंटीमीटर से और दूर बिंदु हमारा अनंत है, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर है और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी हमारी अनंत है। तो अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है जो अनंत पर था वो अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है, अर्थात हमें देखना चाहिए कि मान लो 50 सेंटीमीटर अनंत है, कुछ भी अनंत है, उससे नजदीक आ जाता है, वो हमारा 50 सेंटीमीटर पर आ गया, इसका मतलब हमारी आंख के अंदर निकट दृष्टि दोष हो गया। तो कम दूरी पर इस दोष के दो कारण हो सकते हैं, दो रीजन हो सकते हैं। क्या कारण हो सकता है और इसका कारण भी है फिर इसका निवारण भी है। अब कारण दो हो सकते हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, अर्थात वक्रता बढ़ जाए। इस क्वेश्चन पर बहुत लोगों का मानना अलग अलग है, अलग अलग भी नहीं, इस क्वेश्चन के यदि हम गहराई से समझें तो इसमें कई बार तो मैं भी खुद भी परेशान हुआ करता था जब मैं पढ़ता था, लेकिन जब समझ में आया एक छोटा सा पॉइंट उलझ जाता है कई बार। वक्रता हम लोग हिसाब लगा लेते हैं, वक्रता से मतलब लगा लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, लेकिन वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता अर्थात उसका गोलापन। मान लीजिए एक लेंस की गोलाई है तो हम इसको गोलाई बढ़ा दें, इसकी ऐसे कर दें और गोल कर दें, तो ये हमारा ये इसका गोलापन बढ़ गया, गोलापन बढ़ गया, अर्थात वो जो बड़ी वक्रता त्रिज्या थी वो छोटी हो गई, और जब वक्रता त्रिज्या छोटी हो गई तो इसका मतलब उसकी फोकस दूरी भी कम हो गई, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यह लेंस की वक्रता बढ़ जाए, अर्थात गोलापन बढ़ जाए, गोलाई और अधिक हो जाए, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। एक तो कारण यह है कि जो हमारा नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो लेंस थोड़ा दबा देंगे, ऐसा गोल हो जाएगा, तो जो हमारा प्रतिबिंब है अनंत से जो रेखाएं हैं वे फोकस पे वहां पर ना काटकर, हमारे दृष्टिपटल पर ना काटकर, रेटिना पर ना काटकर पहले ही काट जाती है, जहां पर काटती है उसको पी बिंदु कहते हैं, और जहां पर आपको पता है जहां पर दो रेखाएं आपस में काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो जिसके कारण वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। पहला कारण हो गया, अर्थात हमारा जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता बढ़ जाए या लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए। कौन सा लेंस? जो हमारी आंखों के अंदर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक जो प्रकृति में लगा हुआ है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना अर्थात ये जो गोला है हमारा, ये गोला बड़ा हो जाए थोड़ा सा, या इसकी ये चपटा हो जाए, यानी कि जब ये गोला बड़ा हो गया तो इसकी फोकस दूरी, इसकी तो क्षमता यहीं पे बढ़ने की थी, और जब गोला बड़ा हो गया हमारी रेटिना पीछे चली गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब पहले ही आ गया। दो तो कारण हो सकते हैं, तो पहले वाला कारण हुआ या दूसरा कारण। पहले वाला कारण को तो मैंने बता दिया। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि हमारे नेत्र का जो व्यास है वो बढ़ जाएगा, नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाए, अर्थात ये चपटा भी हो सकता है। तो जब व्यास बढ़ गया तो इस जो लेंस बिल्कुल ठीक है, लेंस में कोई कमी नहीं आई, तो हमारा गोला बढ़ गया, तो हमारा रेटिना जो है थोड़ा दूर चला गया, और इस लेंस, ये लेंस कहाँ बनाता था? प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता था, तो फिर इसका मतलब रेटिना वहाँ चला गया, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो फिर वस्तु हमें धुंधली दिखाई देने लगेगी। क्लियर है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। तो ये दो कारण हो सकते हैं, ये बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे और इसको लिखेंगे भी। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, ये रेटिना यहाँ से यहाँ चली, इसकी दूरी बढ़ गई, अर्थात दूरी कब बढ़ेगी? हमारे गोले का व्यास बढ़ जाएगा तभी तो बढ़ेगी। तो गोले का व्यास बढ़ गया तो रेटिना दूर चली गई, प्रतिबिंब वहीं पर बन रहा है, तो इसका मतलब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। और ध्यान रखना बच्चों, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है, और मस्तिष्क के हमारे अनुभव के आधार पर हमको वो सीधा दिखाई देने लगता है जब मस्तिष्क में जाता है। तो अब इस निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए बच्चों, इस दोष को दूर करने के लिए हमें अपने चश्मे में हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा अधिकतर लोगों की जब आंखों में कमी आ जाती है तो सभी चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाते हैं उसको ठीक दिखने लगता है। अब चश्मा उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाएंगे। जब बीजी कराए तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लगेगा? अवतल लेंस। ये आपको याद रखना है, कौन सा लगेगा? अवतल लेंस लगेगा निकट दृष्टि दोष के अंदर। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।
अब अवतल लेंस लगाने से क्या होगा, क्योंकि अवतल लेंस हमारा अपसारी प्रकृति का है, अपसारी प्रकृति का, ये अभिसारी प्रकृति का, इसको अभिसारी कहते हैं, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब जब अनंत से दूर करने आए और हमारी आंख कह रही है कि हम तो यहाँ तक ही देख सकते हैं, हम अनंत तक नहीं देख सकते, तो जो अनंत से जो वस्तु रखी थी उस वस्तु को यहाँ पर ला कर रख देगा। ये लेंस हमारा, ये दोनों की जो फोकस दूरी मिलकर उस जो दूर वस्तु रखी है उसको यहाँ ले आएगा और उस वस्तु को यहाँ पर लाने से प्रतिबिंब पुनः हमारा रेटिना पर जाकर बन जाएगा। तो ये आपका हमारा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। और नंबर 1 निकट दृष्टि दोष की बात चली, क्योंकि बोर्ड पे भी जगह कम थी और वैसे भी, तो निकट दृष्टि दोष आप लोग समझेंगे तो निकट की वस्तुएं उसमें स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा कब होता है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु जो अनंत पर न होकर थोड़ा नजदीक आ जाता है, कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष के निम्न 2 कारण हो सकते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का गैप बढ़ जाए, अर्थात नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए। तो ये 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, इनमें से एक कारण होगा। और निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे, अपने चश्मे में हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, ये तो हुई हमारी निकट दृष्टि दोष की बात। अब मैं चलता हूं दूर दृष्टि दोष पे। अब दूर दृष्टि दोष की बात देखिए बच्चों, केवल अंतर क्या है, आपको ऐसे लिखना है लगभग, इसमें थोड़ा सा अंतर करना है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे निकट की जगह आ जाएगा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष इस पे, और इसमें दूर की वस्तु, इसमें आ जाएगा दूर की वस्तु दृष्टि दोष के निकट की, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, निकट की जगह क्या आ जाएगा, दूर शब्द आ जाएगा। बिल्कुल उल्टा कर देंगे इसका, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, यहाँ निकट शब्द आ जाएगा, साफ नहीं दिखाई देती। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर था, वो वहां चला जाएगा, यहाँ निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूरी पर चला जाता है। ये तो कम दूरी पाया था, बिल्कुल इसका उल्टा कर रहा है, जिससे कि निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर पर न होकर थोड़ी दूरी पर चला जाता है। इस दोष के भी 2 कारण हो सकते हैं, बिल्कुल सेम है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाए, अर्थात जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए, बिल्कुल उल्टा, फोकस दूरी इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अर्थात पहले तो लेंस हमारा ऐसा लेंस था, हमने उसको दबा दिया ऐसे ऊपर से, ऐसे दबा दिया तो गोला बढ़ गया, ये नेत्र था हमारा, ऐसा हो गया हमारा लेंस। अब की बार क्या होगा, जो लेंस हमारा ऐसा था हमने उसको ऐसे दबा दिया, अर्थात हमारा लेंस लंबा बना गया, लेंस के लंबा बना गया, इसका मतलब वक्रता तिरछा बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात ये गोला पहले तो ऐसे बढ़ा था, अब की बार गोला हमने ऐसे दबा दिया, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। बिल्कुल उल्टा लिखना है, ध्यान देंगे बच्चों, केवल ध्यान देंगे, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिस कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाएगी, जहां क्या करेंगे, घट जाए। क्लियर है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें अपने चश्मे में उचित फोकस दूरी का, इसमें था अवतल लेंस, उसमें क्या लगाएंगे, दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस का लगाना पड़ेगा, जिससे नेत्र का निकट बिंदु पुनः 25 सेंटीमीटर अनंत पर चला जाता है, 25 सेंटीमीटर चला जाता है और प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन जाता है। यही कारण है और यही निवारण है, इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। आपको केवल इसके निकट दृष्टि दोष की जो है उसमें दूर दृष्टि दोष लिखेंगे। दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो बच्चों मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है और दूर दृष्टि दोष का निवारण क्या है, ये सब बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसको आप लोग अच्छी तरह तैयार करेंगे। उसके बाद कल लूंगा मैं जरा दूरदर्शिता और दृष्टि वैषम्य
और इसके कुछ न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल से आप लोग बिल्कुल भली भांति समझ जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल बड़े थोड़ा सा उलझाने वाले हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, लाइन पे आ जाएगी बात। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।